मिडिल ईस्ट की एक और रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले खबर मैं ईरान की आपके सामने रखूंगा। खबर आ रही है कि ईरानी नौसेना का एक युद्धपोत जिसका नाम सहंद है, बंदर अब्बास में किसी तरह डूब गया है। न जाने क्या हुआ ईरानी नौसेना के युद्धपोत को कि वो डूब गया है। ईरानी सूत्रों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि इस घटना में कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। पूरी खबर बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने एक बार फिर से इजरायली सैनिकों के ऊपर गाजा के अंदर एक बड़ा हमला किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक रफा के पूरब क्षेत्रों में टैंकों, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन और विशेष बल के सैनिकों के एक समूह पर सबसे बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 35 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की संकेत दिए हैं। हमला हुआ है और काफी भारी भरकम हुआ है। इजराइल की सेना जा रही थी अपने टैंकों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, उसी पर हमला हुआ है। 35 सैनिकों के घायल या मरने के संकेत मिले हैं। हालांकि यह रिपोर्ट भी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। हमास के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कुछ कहा जाएगा इस पर, तब सारी बात सामने आएगी। लेकिन ये दोनों खबरें अभी कुछ देर पहले ही आई हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखी। आइए अब कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से आज भी बहुत सारे हमले इजराइल की तरफ किए हैं। जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, अभी अभी जस्ट खबर आ रही है कि इजराइल का जो मैरोन है वहां पर कई सारे हमले हुए हैं। तकरीबन 25 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हिजबुल्लाह ने मैरोन सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर जो भारी भरकम रॉकेट दागे थे, उन रॉकेटों को इजराइल का आयरन डोम भी रोकने में नाकाम रहा। कुछ ही रॉकेटों को रोक पाया। दक्षिणी लेबनान में मिसाइल और रॉकेट के इस हमले में एयर कंट्रोल बेस के माउंट मैरोन में आग लग गई है। 25 धमाकों की जो आवाजें सुनाई दी हैं वो डायरेक्ट हिट किए हैं जाकर मैरोन बेस पर, और वहां पर आग लग गई है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद जो मैरोन एयर कंट्रोल बेस है उसके अंदर धुआं फैल रहा है। आग बहुत तेज लगी जिसके बाद पूरे एयर कंट्रोल बेस में धुआं फैल रहा है। तो हिजबुल्लाह हिट कर रहा है और उनको आयरन डोम भी नहीं रोक पा रहा है। गाजा में सीज फायर को लेकर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से कहा गया है कि किसी भी वक्त एक अच्छी खबर वहां से आ सकती है, लेकिन अब पूरा मामला नेतन्याहू के ऊपर टिका हुआ है। आप उनके व्यवहार को जानते हैं, वो किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति हैं। आपको बता दें पिछले कई दिनों से तुर्की, कतर, मिस्र और कुछ देश मिलकर इस कोशिश में लगे हुए थे। एक प्रस्ताव लाया गया था कि सीज फायर गाजा के अंदर हो जाए। हमास के सामने प्रस्ताव रखा गया, हमास राजी हो गया। हमास ने कुछ शर्तें रखी और वो राजी हो गया। लेकिन दोस्तों, नेतन्याहू की तरफ से अब खबर आ रही है कि नेतन्याहू इस सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम लिखित सीज फायर नहीं करेंगे। हमास का कहना है कि ये सारे देश जो सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हमास ने कहा कि आप नेतन्याहू से सिग्नेचर करवाएं। जो सीज फायर हो रहा है, जो भी बातें उसमें रखी जा रही हैं, उन सारी बातों को लेकर नेतन्याहू से सिग्नेचर करवाएं, लिखित सीज फायर करें, तभी हम मानेंगे नेतन्याहू की बात, वरना नहीं मानेंगे। इसी बात को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि हम लिखित सीज फायर के लिए राजी कभी नहीं होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि सब कुछ सेट हो चुका है, किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू के ऊपर है अब सब कुछ। लेकिन नेतन्याहू ने इस तरह का जवाब दे दिया है। यानी 100 बात की एक बात यह है कि सीज फायर के लिए नेतन्याहू राजी नहीं होगा और वो चाहता भी नहीं है कि सीज फायर गाजा के अंदर हो। इजराइल ने आज फिर पश्चिमी गाजा शहर में होली पब्लिक स्कूल पर हवाई बमबारी की है। खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब गाजा के अंदर कुछ एयर ड्रॉप करना चाहता है। तकरीबन 39,000 लोगों की सहायता के लिए 10 राहत विमान तैनात किए गए हैं, जिसके जरिए सऊदी अरब गाजा में एयर ड्रॉप करेगा। यानी गाजा के लोगों के लिए आसमान से खाना बरसाएगा। दोस्तों, आपको बताइए कि ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार के बनने के साथ ही जो और भी पद हैं वो भी बदल चुके हैं। ब्रिटेन की नई सरकार के नए विदेश सचिव डेविस लेमी ने रॉयटर्स को बताया कि वो गाजा पर इजरायली युद्ध और मिडिल ईस्ट में संबंधित मुद्दों पर एक संतुलित स्थिति में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सीज फायर सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रयासों का उपयोग करेंगे। इन्होंने जोर देकर कहा कि लड़ाई रुकनी होगी,
सहायता मिलनी चाहिए और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनयिक प्रयासों का उपयोग करूंगा कि हम युद्ध विराम तक पहुंचे। इन्होंने कहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से गाजा के लोगों को सहायता पहुंचे, सीज फायर जल्द से जल्द हो, हम सारी कोशिशें करेंगे। देखते हैं कि भाई ये सरकार क्या करती है। उधर ईरान के अंदर भी नई सरकार बन चुकी है। नए राष्ट्रपति से हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम आखिरी जीत तक प्रतिरोध के रास्ते पर आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भले ही हमारी सरकार बदल गई हो, लेकिन हमारे रिश्ते जो पहले थे वैसे ही बने रहेंगे। एक बड़ा फैसला ईरान और रूस ने किया है। डॉलर की जगह अब ईरान और रूस मीर और शताब, जो ईरान और रशिया की करेंसी हैं, इन दोनों करेंसी में अब लेन देन करेंगे। मीर और शताब दोनों रशिया और ईरान की करेंसी हैं। रशिया ईरान से कोई माल खरीदेगा तो उसको लोकल करेंसी देगा, ईरान रशिया से कुछ खरीदेगा तो उसको लोकल करेंसी देगा। दोनों एक दूसरे की करेंसी में ही लेन देन करेंगे। डॉलर को एक साइड रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने हिजबुल्लाह को लेकर कहा कि हम हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हमारे सैनिक सभी बुरी नजरों के खिलाफ हिजबुल्लाह से जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, यह बात नेतन्याहू भी जानता है और यह कह भी चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ ईरान और रूस हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने पिछले 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा के अंदर सिर्फ गाजा के आम लोगों को नहीं मारा है, बल्कि पत्रकारों को भी मारा है। तकरीबन 158 पत्रकारों को अब तक इजराइल की सेना मार चुकी है। 2022 में जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त 67 पत्रकारों को मारा था। हंगामा कट गया था कि इतने सारे पत्रकारों को मारा गया है, लेकिन अब 158 पत्रकार मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर। दोस्तों, हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि इस्लामिक देश किस तरह से इजराइल से याराना निभा रहे हैं। इसको लेकर कुवैत के इस्लामिक बुद्वान अल सुबैदान ने कहा, इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना आपको इस्लाम और मुस्लिम उम्मा के प्रति गद्दार बना रहा है। मुस्लिम देशों से कहा है, उनके हुक्मरानों से कहा है कि आप इजराइल से जो अपने संबंध बना रहे हैं ना, ये आपको मुस्लिम उम्मत का भी गद्दार बना रहे हैं और इस्लाम का भी गद्दार बना रहे हैं। ईरान के अंदर जो हाल ही में चुनाव हुआ है, इसमें आतंकवादी हमलों की साजिश रची जा रही थी, लेकिन IRGC ने उसको नाकाम कर दिया। तकरीबन 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास बहुत सारा असला बारूद भी बरामद हुआ है। एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे ये आतंकी ईरान के चुनाव के दौरान। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और नए अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।